बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को खैर आफियत से रखे। नाज़रीन किराम, आज आप लोगों को एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने लगा हूँ। यकीनन बहुत बेहतरीन स्टोरी है और मुझे उम्मीद है कि आपको पहले हंसाएगी भी और उसके बाद सोचने पर मजबूर करके रुलाएगी भी सही। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने हमारे इस गरीब से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह खुश रखे। तो हुआ कुछ यूँ कि एक बादशाह सलामत का वज़ीर बड़ा अक्लमंद था, जबकि दूसरे बादशाह सलामत का वज़ीर बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ और अहमक कमअक्ल था। जिसका वज़ीर अक्लमंद था उस बादशाह ने बेवकूफ़ वज़ीर वाले बादशाह की दावत की। दस्तरखान पे बैठे खाना लगा हुआ था और इस दौरान जो अक्लमंद वज़ीर वाला बादशाह था उसका वो चावल खा रहा था और चावल खाते खाते उसका चावल का एक दाना उसके दाढ़ी में गिरा, दाढ़ी में फंस गया। तो अक्लमंद वज़ीर ने बादशाह को समझाने के लिए, ताकि किसी की नज़र इस तरफ ना आए और बादशाह भी समझ जाए और दाढ़ी से चावल का दाना भी निकल जाए, अक्लमंद वज़ीर ने बादशाह की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बुलबुल बगुल नशुस्त, यानी बुलबुल पुल पे बैठा हुआ है। बादशाह समझ गया और उसने दाढ़ी में खिलाल किया और दाढ़ी में खिलाल करते हुए उसने वो चावल का दाना दाढ़ी से निकाला। बेवकूफ़ वज़ीर वाले बादशाह इस पूरे मंज़र को देख रहा था और सोच रहा था कि वज़ीर इसी तरह हुआ करते हैं। दावत ख़त्म हो गई। बादशाह अपने बेवकूफ़ वज़ीर के साथ अपने बादशाहत और सुल्तनत की तरफ रवां हुआ। रास्ते में बादशाह को क़ज़ाए हाजत पेश आई और यकीनन जब उसको क़ज़ाए हाजत पेश आई तो उसको उस अक्लमंद वज़ीर की वो बात याद आ गई। बादशाह ने वज़ीर को कहा कि आपने वो फ़ला बादशाह की वज़ीर को देखा कि उसने क्या कहा? उसने कहा क्या कहा, मुझे तो नहीं पता। उसने कहा जब वो चावल खा रहा था तो उस एक दाना उसके दाढ़ी में गिरा। तो वज़ीर ने किस तरह अपने बादशाह को समझाया। उसने कहा कि बुलबुल बगुल नशुस्त, यानी पुल पे बुलबुल बैठा हुआ है। और इस तरह कितनी अच्छी तरह उसने अपने बादशाह की इज्जत भी रखी और उसको समझाया भी। आइंदा तुम भी इसी तरह करना। वज़ीर ने इस बात में सर हिलाया कि जी बादशाह सलामत, मैं इसी तरह करूँगा। होना कुछ यूँ था कि कुछ अरसा बाद बादशाह ने किसी की दावत की थी, उस बेवकूफ़ वज़ीर के बादशाह ने। तो दस्तरखान पे लोग बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। इस दौरान बादशाह ने अपने वज़ीर को, बेवकूफ़ वज़ीर को कहा कि वो बात तो याद है ना? तो वज़ीर ने कहा हाँ हाँ मुझे याद है, हाँ मुझे वो बात याद है जो आपने बताई जब आप पेशाब पे बैठे हुए थे और आपने मुझे बताई थी। तो इस तरह बादशाह ने सर पकड़ा कि बेवकूफ़ वज़ीरों और मुशीरों के होते हुए दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं होती। और इस तरह बादशाह की जगह हंसाई और हतक और तौहीन उस टाइम जो हुई, यकीनन उससे बढ़कर कोई तौहीन और हतक नहीं हुई होगी किसी की। इतने बड़े महफल और मेहमानों के सामने इस तरह की बात करना बादशाह पे बहुत नागवार गुजरी है। याद रखिएगा कि इस वाक़े का आजकल के हुक्मरानों से, वज़ीरों और मुशीरों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। इन पर आप इसको फिट ना करें। सच कहते हैं कि बेवकूफ़ दोस्त के होते हुए किसी दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बेवकूफ़ दोस्त जो होता है वो आपके लिए हर जगह और हर मौके पर जगह हंसाई का और बेइज्जती का सबब बनता है। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। बहुत शुक्रिया।